बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, अपने मन को सद्गुरु को सौंप देना अति आवश्यक है। जो कोई भी श्रद्धा भक्ति से अपना मन सद्गुरु को अर्पित कर देता है, उस सेवक के सभी कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। मन को सौंप दो। संत महापुरुष भक्ति पथ पर चलने के लिए इसी आधारभूत सत्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जिसे सामान्यतः साधक भूल जाते हैं। अपनी उस शिक्षा या पांडित्य के गर्भ में साधक सद्गुरु द्वारा दिए गए उपदेश में संशय करने लगता है। वह संतों द्वारा प्रतिपादित परम सत्य को अपनी सीमित बुद्धि से तोलने लगता है और फिर महापुरुषों के संग से कोई लाभ नहीं उठा पाता और बुरी तरह से हताश हो जाता है। प्रत्येक साधक को, भक्त को अथवा शिष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि अपने अपरिपक्व अनुभव के आधार पर अथवा विद्वता के द्वारा सद्गुरु के उपदेशों का विरोध करना या सद्गुरु के उपदेशों का अपने आप ही कोई नया अर्थ निकाल लेना उसकी अपने ही आत्मिक उन्नति के लिए हानिकारक है। भक्ति के मार्ग में जो परमावश्यक है वह है अपने मालिक सद्गुरु में अडिग विश्वास रखना। गुरुमुखो, ऐसा कहा जाता है कि जब स्वामी दयानंद जी धार्मिक ग्रंथों तथा अन्य प्रमाणिक मुख्य पुस्तकों को अपनी बगल में दबाए हुए अपने गुरु स्वामी विरजानंद जी के पास गए, तो उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया कि मुझसे दीक्षा लेने से पहले यह सारी पुस्तकें पास में बहती हुई नदी में फेंका। पुस्तकों को नदी में डुबोने में गुरु का तात्पर्य यह था कि शिष्य आत्मज्ञान के लिए अपना मन और बुद्धि उन्हें सौंप दे। इससे ज्ञान का अहंकार नष्ट हो जाता है। गुरु भक्ति के मार्ग में मन और बुद्धि यह दोनों बाधक हैं, जो साधक को इस पथ पर आसानी से पैर रखने नहीं देते। वह उनकी उन्नति में प्रत्येक पग पर रुकावट पैदा करते हैं। मन में विविध प्रकार की इच्छाएं, इंद्रियों के सुख और व्यर्थ की महत्वाकांक्षाएं भरी रहती हैं। अहंकार आत्मा का सबसे अधिक घातक, विषैला और शक्तिशाली शत्रु है। जब तक जीव की वासनाओं, इच्छाओं, इंद्रियां जनित सुख और अहम भाव या अहंकार में रुचि रहती है, तब तक वह शाश्वत आनंद से दूर रहता है। आनंद रूपी अमृत का आस्वादन करने के लिए और अपने भीतर मालिक का दर्शन करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह इन शत्रु को नष्ट कर दे। इसलिए शिष्यों की भलाई के लिए सद्गुरु दिल दिमाग को उन्हें समर्पित कर देने का उपदेश देते हैं। वस्तुतः अपने लिए वे कुछ नहीं चाहते, परंतु परमालौकिक सुख और उनकी सोहबत का आनंद लेने के लिए साधक का मन बिल्कुल शुद्ध और उज्ज्वल होना चाहिए। यह तो केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है, क्योंकि मृत्यु के बाद तो परमात्मा ही जानता है कि आत्मा कौन सी योनि में जाएगी।
इसके अतिरिक्त प्राणी यह भी नहीं जानता कि कब यमराज द्वारा मृत्यु का बुलावा आ जाए। इसलिए इस असंगित स्थिति में परमेश्वर का निरंतर स्मरण ही एकमात्र उपाय है, ताकि अंत समय वह हमारी संभाल कर सके। अपने दिल और दिमाग को मुझे सौंप दो। इस उक्ति का यही भाव है। गीता में भी कहा गया है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तम व्यति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है। अर्थात हे कुंती पुत्र, प्राणी अंत समय जिसका स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, निरंतर उसका ध्यान करने से उसी को ही प्राप्त होता है। यहाँ भगवान कृष्ण ने यह निष्कर्ष दिया है कि शरीर को छोड़ते समय प्राणी जिस विषय का चिंतन करता है उसी को वह प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण के इस कथन में संदेह होने की पर्याप्त संभावना है। कुछ आराम पसंद लोग इसका यह अर्थ निकाल सकते हैं कि भगवान ने अपना बहुत स्पष्ट निर्णय दे दिया है और हम मृत्यु के समय उनका स्मरण करके उनके पास पहुंच जाएंगे। परंतु ऐसे जीवों को यह बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि पहले तो किसी को अपने अंत समय का ज्ञान नहीं होता, और दूसरा, जब तक वह किसी का बार बार ध्यान न किए करेगा, वह अंत समय मरणासन्न पर व्यक्ति के ध्यान में कभी नहीं आ सकता। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है, हे कुंती पुत्र, किसी विषय का निरंतर ध्यान करने से वह उसी को प्राप्त होता है। किसी ने कहा है, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। गीता के एक व्याख्याकरण में लिखा है, विचार सभी कर्मों को प्रेरित करते हैं और हर क्षण व्यक्ति में जो विचार उत्पन्न होते हैं वह विचारों की श्रृंखला से नियंत्रित अनुशासित रहते हैं। विचारों की श्रृंखला अपने स्वयं अपने पुनर्जन्म में अपनी इच्छा से इच्छित विचारों और कर्मों से बनाई होती है। इसलिए जब मनुष्य योनि को प्राप्त करके सत्पुरुषों की संगति में आकर जब उसका मन देह के साथ आसक्त हो का त्याग और स्वयं को सत्य और शाश्वत के ध्यान में केंद्रित करने के लिए संघर्ष रहित होता है, तो उसमें भक्तिपूर्ण उच्च आकांक्षाओं की नई श्रृंखला बनने लगती है। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि हमें अंदर की अलौकिक शक्तियाँ और परम सत्य जिससे संसार की सत्ता कायम है के बारे में जानकारी हो जाए, अपितु हम में से प्रत्येक को जो इस मार्ग पर चलने के लिए इच्छुक है उन्हें अत्यधिक सावधानी और विवेक से जीवन रूपी संग्राम में संघर्ष करना चाहिए। ऐसा हमेशा नहीं अपितु कभी कभी होता है कि मन भी कार्यों में हाथ बटाता है, अर्थात सहयोग देता है। अधिकतर मन प्रतिशोध, घृणा और इंद्रियजन्य सुखों के स्वप्नों में ही घूमता रहता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मानसिक शक्ति का अपव्यय करने से अच्छा है कि सत्य का सच्चा उपासक ब्रह्म एवं अंत दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए अपना मन सतगुरु के चरणों में लगा दे। स्वयं को गुरु के चरणों में सौंप देने से वह अपने कार्य व्यवहार में अत्यधिक सफलता प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार लोक और परलोक
दोनों में सुख की प्राप्ति हो सकती है। जैसे सिर और धड़ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन दोनों का परस्पर जुड़ा होना मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, परंतु उन दोनों को अलग कर देने से जीवन ही समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार धर्म और जीवन भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस कोलाहलपूर्ण जगत में रहते हुए भी साधक को अपने वास्तविक रूप के प्रति असावधान एवं बेखबर नहीं होना चाहिए और संसार के अनेक तत्वों में आनंद में एक तत्व का ही अनुभव करना चाहिए। पाठक देखते हैं कि गीता के 8वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में दिल और दिमाग को सद्गुरु के चरणों में अर्पित करने के लिए और 12वें अध्याय के 6 और 8वें श्लोक में सभी कर्म उनके चरणों में समर्पित करने के लिए कहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान ने साधकों को अपने बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व का पूर्णतः त्याग करने का उपदेश दिया है और यही उपदेश वर्तमान में सद्गुरु अपने शिष्यों को दे रहे हैं। यदि हम भगवान कृष्ण तथा साक्षात हुजूर सद्गुरु के उपदेशों का सम्यक मनन करें तो हम अनुभव करते हैं कि मालिक के चरणों में सर्वस्व सौंप करके उसके बदले में हम कर्मों के दुख भार से बचकर शांति, आनंद और परम मोक्ष के भागी बन जाते हैं। केवल आत्मसमर्पण करके मालिक से कृपा पूर्वक हम बहुत कुछ पा लेते हैं। संत जन जो केवल मात्र हमारे से ही यही चाहते हैं कि हम अपना मन उनको अर्पण कर दें। जरा अपने मन में झांक कर तो देखो, आपको पता लगेगा कि वहाँ कितना कूड़ा करकट भरा हुआ है। मलिन विचार, विषय विकार और नाशवान विषयों के प्रति आसक्त ही कुल मिलाकर उसमें भरी पड़ी है। मन की इस सभी हानिकारक वृत्तियों को सद्गुरु के चरणों में अर्पित कर देने से बदले में लाभ स्वरूप हम आनंद, सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। क्या इससे बढ़कर कोई और लाभ हो सकता है? इसलिए गुरुमुखो, अपना मन सद्गुरु को अर्पण कर दो और भक्ति मार्ग पर चल पड़ो। आपका कल्याण अवश्य होगा।